जय हिंद साथियों, मैं युवराज भाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, मैं आज है जो कृषि विद्यार्थियों के लिए है एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से पता है कि जेट काउंसलिंग 2022 मिड अगस्त यानी कि इसी सप्ताह है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। साथियों, इसके लिए जेट काउंसलिंग तथा कॉलेज रिपोर्टिंग के लाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंट के बारे में है आज अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको है जो 10th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पश्चात है जो आपको है जो 12th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी तथा उसके पश्चात टीसी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी एवं जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और उसके पश्चात जो आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, जो ये तीनों सर्टिफिकेट है, टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया और करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये तीनों के तीनों सर्टिफिकेट है जब आपने लास्ट ईयर जहां से 12th पास की थी उस स्कूल से आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, उसके पश्चात है जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, कुछ लोगों को कमेंट आता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। साथियों, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एससी एसटी के अंदर चाहे कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी के अंदर है मिनिमम 1 साल तक वैलिड है। अगर किसी बंदे के पास एमबीसी का है, कोई गुज्जर जाति से है, कोई देवासी से है तो उनका एमबीसी का सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन जब वो फॉर्म भरता है तब वो एमबीसी का लगाता है कैटेगरी, लेकिन जब काउंसलिंग की टाइम होती है तब उसके पास एमबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता किसी कारणवश, तो वो विद्यार्थी क्या करे, अपने जेट आए अपना जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की, वहां पर जाइए, स्टूडेंट लॉगिन कीजिए और वहां पर जो अपनी ईमेल आईडी और जो अपना जो भी जेट के अंदर ईमेल आईडी देते हो वो और एवं उसके पासवर्ड है आप लिख दीजिए और जो भी आपकी समस्या है उसके साथ लिखकर उनको ईमेल कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी है आपको सजेस्ट करेगी कि भाई आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके पश्चात है जो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अर्थात मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास है जो आपको ओरिजिनल होना चाहिए। साथियों, उसके पश्चात है जो आपके पास डिफेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों, डिफेंस सर्टिफिकेट वो होता है कि अगर किसी के फादर या फिर मदर कोई डिफेंस सर्विसेज के अंदर है या फिर आर्मी सर्विसेज के अंदर है तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, जो डिफेंस सर्टिफिकेट है उसकी 4 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है जिसके अंदर है किसी के फादर है कोई शहीद हो चुके हैं, उसके लिए इस काम आएगा। सेकंड कैटेगरी आती है उसके लिए वो लगेगा। सेकंड कैटेगरी आती है कि अगर किसी के फादर है तो आर्मी सर्विसेज के अंदर है लेकिन वो क्या विकलांग कोटे से या उनका जो भी बच्चा है वो विकलांग कोटे से, तो उनके लिए वो लगेगा। अगली बात थर्ड कैटेगरी आती है कि भाई अगर किसी के फादर है कोई किसी प्रकार का युद्ध लड़ा है उसके अंदर कोई सम्मानित हुआ है, किसी चक्र या वीर चक्र है किसी सम्मानित हुआ है तो उनको वो कैटेगरी लगेगी। और फोर्थ आती है कि भाई सामान्य आर्मी सर्विसेज के अंदर है उनके लिए फोर्थ कैटेगरी लगेगी। साथियों, उसके पश्चात बात करते हैं अपन, उसके पश्चात अगला डॉक्यूमेंट आता है कि पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करते हैं। साथियों, फिजिकल हैंडीकैप्ड उन्हीं के बनता है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उन्हीं के लिए बनता है, अन्यथा किसी भी स्टूडेंट के नहीं बनता है। और ये जो आपने डिफेंस सर्टिफिकेट देखा था वो भी है अगर किसी के फादर या मदर डिफेंस सर्विसेज के अंदर है उन्हीं के लिए बनेगा, अन्यथा किसी विद्यार्थी के लिए नहीं बनेगा। साथियों, अगली बात करते हैं, उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो आप जेट एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आती है कि भाई आपके पास जो एडमिट कार्ड होता है जेट का वो भी आपके पास होना जरूरी है। उसके पश्चात जो कॉलेज ऑफर लेटर होता है जब आप काउंसलिंग करवाते हो और काउंसलिंग के दौरान जो आपको कॉलेज अलॉट होती है उस कॉलेज का अलॉट होती है वो आपके पास प्रिंट आउट उसका होना चाहिए। उसके पश्चात एक गैप सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। साथियों, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, मान लो अगर किसी कोई विद्यार्थी है कृषि विद्यार्थी उसने 12th पास की और 12th पास करते ही वो है जो जेट के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनके लिए तो ये गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। लेकिन जो विद्यार्थी 12th पास करता है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर वो पूरे साल भर किसी संस्थान के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करता है, तो उस जो साल भर का गैप होता है उस साल भर के गैप को कवर करने के लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, उस सर्टिफिकेट को गैप सर्टिफिकेट कहा जाता है। साथियों, उसके पश्चात आपके पास अपनी खुद की 6 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। फोटो वो होनी चाहिए जो आप जेट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लगाते हो, अन्यथा या फिर आपको जो करंट फोटो है वो होनी चाहिए आपके पास। और उसके पश्चात इन जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं मैंने 13-14 है, जो भी 15 डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। उसके पश्चात इनके सभी के हैं जो फोटोकॉपी करवाकर 2-2 सेट बना लीजिए, जिससे कि आपको काउंसलिंग करवाते समय एवं कॉलेज रिपोर्टिंग के समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने न आए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला जाहिर हो सके और हम आपके लिए नई नई सूचना ला सकें। धन्यवाद।